भाई गूगल डीप माइंड ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके बारे में आप सुनोगे सुनोगे तो बहुत ही चौंक ही जाओगे भाई। जानते हो गूगल डीप माइंड ये 2025 के ही इसी अगस्त महीने में अपना एक थ्री डी जो कि थ्री डी। आपने जेनी थ्री के बारे में तो जाना। आपने आपने हाल ही में जेनी थ्री के बारे में तो जरूर सुना होगा। जेनी थ्री से पहले भी वन और टू, जेनी वन और टू आए थे। और पहले वाला जेनी वन में हम 2D कुछ कैरेक्टर्स को ही जनरेट कर पाते थे, लेकिन जो जेनी टू आया, जेनी टू में हम बिल्कुल 2D जो एनवायरमेंट होता है वो सारा कुछ हम बना सकते थे। बाकी ये जो जेनी थ्री आया है इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं कि ये मतलब कि नया एआई ट्रेंड के साथ ये काफी एडवांस भाई हो गया, कुछ एडवांस हो गया। मतलब कि हम बढ़ रहे हैं एजीआई की तरफ, ये साफ नजर आ रहा है। गूगल का डीप माइंड कुछ ऐसा ही बना दिया है। तो जेनी थ्री कुछ ऐसा एआई है जो हमें 3D एनवायरनमेंट्स बना कर देता है। जो कि आप देखते हैं कि जो ये ब्लेंडर सॉफ्टवेयर होते हैं, ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में हम बहुत ही मेहनत करके महीनों लगाकर एक 3D मॉडल जो कि 1 मिनट या 2 मिनट रहता है हम बना पाते हैं। एक मतलब कि एक शॉर्ट एक सीन का एनवायरनमेंट बनाना हो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब कि घंटों मेहनत करने पड़ते हैं, महीनों देने पड़ते हैं तब बनता है। लेकिन वही काम को करने के लिए एक आसान और बहुत जल्दी करने वाला एआई आ चुका है, जिसमें हम लोग सिर्फ प्रॉम्प्ट देंगे तो हमारे लिए वह 3D एनवायरनमेंट बना देगा, बिल्कुल रियल टाइम। वो भी हम उसके साथ रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं और कुछ चेंजेस करने के लिए भी बोल सकते हैं। और इसकी जो काम है वो हम अगर देखिए कि 3D एनवायरनमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं आपको, तो ये जेनी थ्री में हम अगर हम बनाते हैं अपने प्रॉम्प्ट से देकर कि हमें ये एक जंगल हो जहां पर एक हाथी हो चल रहा हो जंगल में और दौड़ भी रहा हो। मतलब कि अगर हम बनाना चाहते हैं कि एक जंगल हो जिसमें एक हाथी हो और बादल भी नजर आए और थोड़ी बारिश हो रहे, अगर चाहते हैं कि बारिश होना, बारिश करवाना तो वो बारिश भी करवा सकते हैं उसमें। मतलब ये सारा कुछ हम जनरेट करवा सकते हैं और सिर्फ एक सिंगल प्रॉम्प्ट की जरूरत है, हम आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम बात करें इसकी क्षमता की, इसकी पावर क्या है, ये क्या क्या कर सकता है। तो भाई एक चीज में एक बहुत ही खास चीज है कि हम लोग नेचुरल वर्ल्ड को बना सकते हैं। मतलब कि जो अभी हम लोग ये इस वर्ल्ड में जी रहे हैं वैसा सेम एनवायरनमेंट हम बना सकते हैं उसमें। मतलब कि कोई डुप्लीकेट या ये 2D जैसा नहीं लगेगा, बिल्कुल 3D एक रियल रियल नेचुरल सीन लगेगा। और इसी के साथ ये जो उसका मानता है कि वर्ल्ड असली है या नकली, मतलब इसमें भी अगर चाहे बनाना तो हम असली फिक्शनल वर्ल्ड्स बना सकते हैं। मतलब असली नॉन फिक्शनल और फिक्शनल दोनों बना सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि कोई नकली वर्ल्ड उसका सीन दिखाना हो, उसका एनवायरनमेंट बनवाना हो, तो इसमें ये सब पॉसिबल है बिल्कुल ही एक सिंगल प्रॉम्प्ट से। अब हम बात करें कि इसकी अगर अगर हम बात करें कि इसकी मेमोरी क्या है, तो ये देखिए 1 मिनट तक हम इसमें कुछ भी अगर ऐड किए हुए हैं, मान के चलिए कि 10 से 15 कैरेक्टर्स हमने ऐड किए हुए हैं, तो अगर हम 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाते हैं और इसमें तो ये सारे पीछे के जो सीन्स है वो भूलता जाएगा। जो पीछे के जो 3D एनवायरमेंट्स हैं उसे 1 मिनट के अंदर में भूल जाता है। मतलब कि ये अभी खास थोड़ी रिसर्च में है, तो अभी इसमें कुछ दिक्कतें हैं, बट आगे चल के ये भी सॉल्व हो जाएंगी। और इसकी विजुअल मेमोरी तो हमने बता ही दिया आपको। अब हम बात करते हैं कि इसकी यूजेस कहाँ पर है। तो इसकी यूजेस कई जगह पर है। अभी अभी तो ये रिसर्च प्रीव्यू में आया हुआ है, इसलिए ये सिर्फ स्टूडेंट्स जो कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को दिया गया है यूज करने के लिए, और कुछ खास क्रिएटर्स जो कि यूट्यूबर्स हो और जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं उनको दिया गया है, ताकि वे लोग चेक कर सकें इसके 3D सीन्स को बनाकर और उसका फीडबैक देख सकें गूगल डीप माइंड को, गूगल को, ताकि उससे फीडबैक लेकर वे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इस एआई में। ऊपर के अभी ये अगर हम बात करें कि इसकी यूजेस क्या हो रहेंगी, तो ये इसका काम वाले हैं। मैं कहा कहाँ पर पड़ा
अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो ये गेमिंग में भी यूज हो सकता है। गेमिंग में यूज हो क्या सकता है भाई, गेमिंग में तो ये खास यूज होगा। अभी आपको पता ही होगा कि जो वीआर गेमिंग है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो ये वीआर गेमिंग, ये गूगल का जेनी 3 से बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और बहुत ही ज़्यादा मतलब रिवॉल्यूशन ही हो जाएगा अगर इसमें यूज होने लगा इस गेम्स को बनाने में ये जेनी 3 का। तो क्योंकि वीआर गेम्स एक बिल्कुल ही 3D रियल टाइम एनवायरनमेंट से में काम करता है और उसी प्रकार ये जेनी 3 भी बना सकता है। 1 मिनट तक के एनवायरनमेंट को मेमोरी में रख सकता है और अभी फ़िलहाल के लिए 1 मिनट का है, बाकी आगे इंक्रीज भी कर दिया जाएगा। तो ये वीआर गेमिंग के लिए काफ़ी खास एआई है। और बाकी ये एजुकेशन में बात करें तो एजुकेशन में स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए उन्हें टीचिंग में काफ़ी हेल्प कर सकता है। और इसी के साथ जो है रोबोटिक्स में तो इसका बहुत ही ज़्यादा योगदान आने वाला है, क्योंकि जितने भी सारे नए नए रोबोटिक्स डेवलप होंगे उन्हें ट्रेन करना इस 3D एनवायरनमेंट से काफ़ी आसान हो जाएगा। इसलिए ये जेनी 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है आती हुई कुछ सालों के फ्यूचर के अंदर में हमें। अब इसकी लिमिटेशंस की अगर बात करें, जिसकी मतलब कि क्या इसकी क्षमताएं हैं, लिमिट क्या है या क्या नहीं कर सकता है, तो इसमें लिमिटेशंस यही हैं कि ये 1 मिनट से ज़्यादा बड़ा मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन ही रहता है इसका ड्यूरेशन। हम कम ड्यूरेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि जल्दी से जल्दी, अगर हम चाहें कि 5 मिनट तक इसको मेमोरी में सेव रखें इसके डेटा को, अगर मान लेते हैं कि 3D का एनवायरनमेंट है और हम आगे बढ़ाते हैं कैरेक्टर को और पीछे का डेटा छूटा छूटता जा रहा है, तो ये 1 मिनट से ज़्यादा होगा तो वह याद नहीं रख सकता है, उसका मेमोरी यही थोड़ी दिक्कत है। बाकी इसे इम्प्रूव कर दिया जाएगा, बताया जा रहा है गूगल डीप माइंड से कि ये इम्प्रूव होने वाला है बहुत ही जल्दी, क्योंकि अभी फीडबैक में अभी फीडबैक से ये लोग ठीक करेंगे सारी चीज़ों को। और अभी अवेलेबिलिटी क्या है अभी इसकी, तो ये अभी स्टूडेंट्स को दिया गया है और कुछ खास क्रिएटर्स को दिया गया है, जिससे वे लोग इसका यूज करके और गूगल डीप माइंड को फीडबैक देंगे तो ये लोग उसको अपग्रेड करेंगे, कुछ नए नए फीचर्स जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये था आज हमारा, जिसमें हम बताया कि आप लोग जिसमें हमने बताया आपको कि कैसे जेनी 3 ये नया रिवॉल्यूशन है नए एआई वर्ल्ड का। तो आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद। कार एकदम खराब।